गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम एक बार फिर से फिज़िक्स पढ़ने जा रहे हैं और फिज़िक्स में अब तक हमने लाइट चैप्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अब आ रहे हैं दो टॉपिक्स या दो चैप्टर्स आप कहिए। दे आर इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जिसमें कि हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बहुत बेसिक टर्म्स एंड एक्सप्लेनेशंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो हम वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ। इलेक्ट्रिसिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डे टू डे लाइफ। जैसे आप देखिए, हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी के बिना काम ही नहीं चल सकता है। एक मिनट के लिए अगर करंट चली गई तो हम गर्मी के मौसम में ख़ास करके तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी घर पे हम डिफरेंट तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को ऑपरेट करते हैं इन फॉर्म ऑफ फैंस, फ्रिजेस, एसी, जितने भी हैं। इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़रूरत है फॉर रनिंग वेरियस काइंड्स ऑफ मशीन्स। ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है फॉर पुलिंग इलेक्ट्रिक ट्रेन्स। आजकल कार्स भी आती हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड। तो हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड टर्म्स जैसे पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक पावर है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, रेजिस्टेंस है, ये सब के बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी को इंट्रोड्यूस करने से पहले सबसे पहले एक जनरल चीज़ हम ऑब्जर्वेशन आपके नॉलेज में मैं लाना चाहती हूँ। सपोज वी टेक अ plastic comb and put it near some pieces of paper. Does it attract any piece of paper? No. But if this plastic comb is rubbed with dry air, you rub it with your dry air here, and then you again bring it near the tiny pieces of paper, then you will see that the pieces of paper stick to it. Why does it stick? हम कहते हैं ये कैसे स्टिक हो जाता है, बिकॉज हम ये मानते हैं कि शुरू में जब इसको हमने रब नहीं किया था ड्राई हेयर से तो इट वाज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब क्या है कि जब हमने इसको रब किया तो इट बिकम्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होने की वजह से व्हेन यू ब्रिंग इट नियर द पीसेस ऑफ पेपर इट अट्रैक्ट्स द पीसेस, इट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। वैसे ही ग्लास रॉड को अगर आप सिल्क क्लॉथ से रब करो या एबोनाइट रॉड को रब करो वुलन क्लॉथ से, दे ऑल्सो गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एंड दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। सो इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है कोई सब्सटेंस, कोई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो ये क्या है? सबसे पहले तो हम ये समझे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी इज जस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। एंड दो हेडिंग से इलेक्ट्रिसिटी में हम दो हेड में हम ये करते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, study of charges at rest. And current electricity is the branch of physics which deals with the study of charges in motion. When the charges are moving, then we say it current electricity. So ये electric charge क्या है? Electric charge, it is an intrinsic property of elementary particles like electrons, protons, which give rise to electric force between objects. Intrinsic property means that it doesn't depend upon the matter amount. It is an intrinsic property of elementary particles like electrons, protons, due to which they exert electric force between each other, which gives rise to electric force between various objects. The symbol of electric charge is Q. The symbol of electric charge is Q, और small q भी लिख सकते हैं आप, Q. And its SI unit is coulomb.
A proton is positively charged. It has a positive charge plus E. An electron has a negative charge minus E. And E की वैल्यू कितनी है, चार्ज की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 coulombs. Means an electron is having this much charge, a proton is having also this much charge, but their signs are opposite. Proton is having a positive charge, electron is having a negative charge. So type of electric charges are two types: positive charge and negative charge. चार्जेस की क्या प्रॉपर्टीज हैं ये भी जान लें. प्रॉपर्टीज ऑफ, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चार्जेस की क्या प्रॉपर्टीज हैं. चार्जेस, दे आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. They are capable of independent existence, and you know that like charges repel each other. जैसे पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव अनलाइक चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर. Like charges repel each other and unlike charges attract each other. And charge carrier in metals में जो पार्टिकल चार्ज को कैरी करता है वो है इलेक्ट्रॉन्स. Charge carriers in metal are electrons, whereas the charge carriers in cells or batteries or electrolytes are ions. So ये ions and electrons are the carriers of charges. They carry charges from one end to another. Metals में ये charge carriers electrons है. Metals में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है it is by the movement of electrons. मगर cells में, batteries में, electrolytes में the charge is carried through ions. So 1 coulomb of charge, इसको कैसे डिफाइन करोगे? 1 coulomb of charge, when 1 ampere of current flows in a wire, when 1 ampere, current की यूनिट है एम्पियर, when 1 ampere of current flows in a wire for 1 second, then the charge flowing in the wire is 1 coulombs. 1 coulomb चार्ज तब फ्लो करता है किसी वायर में जब उसमें 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए फ्लो होता है. 1 coulomb ऑफ चार्ज, इसको समझो, जब 1 एम्पियर ऑफ करंट 1 सेकेंड के लिए फ्लो करता है देन द चार्ज फ्लोइंग इन वायर इज 1 coulomb. अब यहाँ पे 2 टर्म आते हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. Conductors are those substances through which electricity can flow easily. They are called conductors, like metals. Metals are very good conductors. Gold, silver, copper, aluminium, iron, they are good conductors. And those substances through which electricity cannot flow are known as insulators, like glass, ebonite, rubber, plastic, paper, wood, cotton, dry air. So these are insulators. Conductors are able to allow the passage of electricity due to the presence of free electrons. Conductors, अगर हम metals conductors हैं तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है? थ्रू द मूवमेंट ऑफ electrons. They have free electrons. Free electrons can move from one atom to another, and इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इंसुलेटर्स कंडक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी को. तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द रीज़न फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स लाइक मेटल्स. अब हम यहाँ पे एक टर्म लाते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल,
I'll just talk to you about electrode potential.